आई ड्रॉप का इस्तेमाल आजकल बहुत आम हो गया है। आई ड्रॉप आमतौर पर सेफ होती है और आँखों की अलग अलग प्रॉब्लम्स पर भी इफ़ेक्टिव साबित होती है, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि इन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कब और किस परेशानी में करना चाहिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता इस वीडियो में इन सवालों का जवाब दूंगी। आज हम बात करेंगे कॉमन आई प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करें। हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम जैसे कि आँखों की एलर्जी, आँखों में इंजरी, आँखों में इन्फेक्शन या फिर पिंक आई, खुजली, सूजन, आँखों में दर्द, आँखों में पानी आना, आई डिस्चार्ज, रेडनेस, कंप्यूटर आई स्ट्रेन या ड्राइनेस, कैलेजियन या आई स्टाई, कुछ सीरियस प्रॉब्लम जैसे कि कॉर्नियल अल्सर या ग्लोकोमा। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इन आई ड्रॉप्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो बात करते हैं आँखों की इंजरी की। जब नाखून, पेंसिल या पेन जैसे किसी नुकीली चीज़ से आपकी आंखों में चोट लग जाती है तो आपके कॉर्निया पर भी मामूली खरोंच आ सकती है। ऐसे मामलों में आपको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स जैसे कि पॉलीमिस्ट, हाईवेट, लुबिमॉइस्ट या मल्लम जैसे कि लैक्री जेल या जेंटिल जेल का उपयोग करना चाहिए। इन्हें 2-3 दिन तक कम से कम 4 से 6 बार इस्तेमाल करना चाहिए। आँख को हील करने के लिए आप 1 दिन के लिए आई पैच भी लगा सकते हैं। आँख में गहरी इंजरी लगने पर इस कंडीशन को कॉर्नियल अल्सर कहा जाता है, जिसके लिए आपको तुरंत एक आई डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आँखों की एलर्जी के बारे में। आँखों की एलर्जी की वजह से आपको खुजली, रेडनेस, नमी और सूजी आँखों के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इन परेशानियों के लिए ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामिनिक आई ड्रॉप्स यूजफुल हो सकती हैं। आप नेफाजोलिन आई ड्रॉप्स जैसे कि नेफेम प्लस एंड जोलिन प्लस को उपयोग कर सकते हैं जब तक आपकी एलर्जी बहुत हल्की है और कभी कभी ही होती है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बनी रहती है तो आप ओलोपैट और पैड ड्रॉप्स जैसी आई ड्रॉप को भी यूज़ कर सकते हैं। आप अन्य दिन में 1 या 2 बार नेफाजोलिन ड्रॉप्स के साथ लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एलर्जी बहुत सीरियस है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वे एलर्जी की चेन को तोड़ने के लिए आपको स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स का सुझाव दे सकते हैं। ये स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स 1 हफ्ते के अंदर ही राहत पहुंचा देती है और इसके बाद आप फिर से ऊपर बताए गए सामान्य एंटी एलर्जिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं ताकि ये फिर से वापस ना आए। अगला बात करते हैं आई इन्फेक्शन या पिंक आई के बारे में। अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन या कंजंक्टिवाइटिस है तो आपको रेडनेस, सूजी हुई आंखें, दर्द और डिस्चार्ज जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। इस मामले में आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। बाज़ार में कई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स अवेलेबल है, एग्जाम्पल रेमॉक्सी या टोबारन। इसका इस्तेमाल आँखों में दिन में 4 से 5 बार किया जा सकता है। यदि इन्फेक्शन सीरियस है आपको ड्रॉप्स के साथ साथ टैबलेट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। खुजली, अगर आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली है तो आप आई ड्रॉप जैसे कि बीपोडे, बीटो एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल दिन में 3 बार कर सकते हैं। ये ड्रॉप्स 3 मिनट में आपकी खुजली को ठीक कर सकती हैं। इसके अलावा आंखों में ठंडे पैक लगाने से भी खुजली में राहत मिलती है। आंखों में सूजन गंदगी और अन्य फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से हो सकती है, जो पलकों पर जमा हो जाती है। सूजी हुई आँखों में दर्द भी हो सकता है और नहीं भी, और यह कंडीशन ऊपरी और निचली दोनों पलकों को इफेक्ट कर सकती है। अगर आपको बालों में रूसी है और यह आपकी पलकों पर गिरती है तो भी आप सूजन और पलकों के झड़ने का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए पहले इसकी वजह का इलाज करना ज़रूरी है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने बालों पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करें। अगर आप अक्सर गंदगी और पोल्यूशन के कांटेक्ट में रहते हैं तो आप प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन सकते हैं। सूजी हुई आँखों को होने से रोकने के लिए अगली ज़रूरी बात यह है कि आप पलकों को साफ रखें। जब भी बाहर से आप घर लौटे अपनी पलकों को अच्छी तरह से धो लें। अपनी पलकों को साफ करने का बेहतर तरीका है जस्टियर वाइप्स या हाइपोक्लिन सॉल्यूशन का यूज़ करें। इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ क्लींसिंग एक्शन होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जैसे कि रेमॉक्सिके और कीटोगेट सूजन को लड़ने में आपकी मदद कर सकती है। साथ ही आंखों पर गर्म सेक करने से आंखों के आसपास के पोर्स खुल जाएंगे और सूजन में राहत मिलेगी।
आँखों में पानी आना। आँखों में पानी का आना एक बहुत ही कॉमन बात है जो टिपिकली हार्मफुल नहीं होता है, हालांकि ये रोगी के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। हल्के पानी के मामले में आप आँखों में आई ड्रॉप्स जैसे कि ज़ोलिन प्लस एंड नेफेम प्लस आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा वाटरिंग के मामले में, जिसे एपिफोरा कहते हैं, स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स आपकी मदद कर सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें। आँखों की पलकों के आसपास की स्किन ढीली होने की वजह से भी उम्र बढ़ने पे पानी का आना आम बात है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है। आई डिस्चार्ज। कभी कभी आँखों के इन्फेक्शन की वजह से आपकी पलकों पर या आपकी आँख के कोने पर सफ़ेद या भूरे रंग का डिस्चार्ज या गिद जमा हो जाता है। इस मामले में आपको इस कंडीशन का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जैसे विगामॉक्स या टोबासिन आई ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। रेडनेस। अगर आपकी आंखें थकान, ड्राइनेस, नींद की कमी या नॉर्मल जलन के साथ रेडनेस से ग्रस्त है तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स जैसे रिफ्रेश टीयर ड्रॉप्स या ऑस्मोल्यूब आपको आराम दिला सकती है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस आंखों की रेडनेस का सबसे बड़ी वजह है और यह आमतौर पर खुजली, सूजी हुई पलकें, वाटरिंग आइज, ब्लडी आइज का कारण बनती है। ऊपर बताए गए ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामिनिक एंड लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स इसमें आपको बहुत राहत पहुंचा सकते हैं। ड्राई आइज या कंप्यूटर आई स्ट्रेन। अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते हैं या आपकी आंखों में चुभन, लाली और सुस्ती महसूस होती है, तब आपको शायद ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, बाज़ार में कई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स मौजूद हैं जिसके इस्तेमाल से आप इसका इलाज कर सकते हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं फ्लोजेल आई ड्रॉप्स या एक्वारे आई ड्रॉप्स। आप इन लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को दिन में 4 से 5 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से आप बेहतर महसूस करेंगे। स्पेशली गर्मियों के दौरान आंखों पर ठंडे पैक के इस्तेमाल से भी आपको आंखों में आराम एहसास हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स फिर भी बनी रहती है तो आप कुछ स्ट्रॉन्गर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डाल सकते हैं जैसे सस्टेन अल्ट्रा, हाईवेट आई ड्रॉप्स, या आप लुब्रिकेटिंग जेल्स जैसे कि जेंटिल जेल या आईमिस जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जेल को सोने से पहले लगाया जाता है ताकि ये पूरी रात टिश्यूज़ को रीजनरेट करे और आपकी आंखों की ड्राइनेस को दूर करने में कामयाब हो। आप कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल भी ले सकते हैं क्योंकि ये ड्राई आइज के इलाज में बहुत मददगार होते हैं। स्टाई और कैलेजियन दोनों ही एक ऐसी कंडीशन है जो कि पलकों की सूजन की वजह बन सकती है। एक स्टाई एक आईलैश की जड़ पे एक दर्द वाला इन्फेक्शन होता है, दूसरी और कैलेजियन पलक की एक ज़िद्दी सूजन है जो आसानी से दूर नहीं होती। इन कंडीशन का इलाज करने के लिए आमतौर पर घरेलू उपचार जैसे गर्म सेक काफ़ी लाभदायक होते हैं, लेकिन आपको एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट जैसे कि टोबासिन और मॉक्सिसिप आई ऑइंटमेंट या आई ड्रॉप जैसे कि रेमॉक्सी या ऐप ड्रॉप्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है। अगर इन्फेक्शन पलक या आँख में फैल गया है तो आपको एंटीबायोटिक गोलियां लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आँखों में दर्द। आँखों में दर्द अलग अलग आँखों की समस्याओं जैसे कि ड्राई आइज या आँखों में खिंचाव के कारण हो सकता है। यदि यह दर्द हल्का है और थका देने वाले दिन के बाद होता है तो आप अपनी आँखों को राहत देने के लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आँखों में दर्द के साथ कंजंक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस, टाई और यहाँ तक कि कोई चोट जैसी किसी अन्य कंडीशन के लक्षण भी हैं तो ऊपर बताए अनुसार रिलेटेड आई ड्रॉप्स देखें। अल्सर। आई अल्सर आपके कॉर्निया पे एक ओपन घाव है जो आपके आइरिस के ऊपर की पतली परत पर होता है। अल्सर के कारण रेडनेस, आँखों में दर्द, आँखों में पानी आना, धुंधली दृष्टि, आपकी आँख में मवाद या डिस्चार्ज या पलकों में सूजन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अल्सर अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। आपके अल्सर की वजह के आधार पर आपको एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल या एंटी फंगल आई ड्रॉप्स मिलेंगी। अगर आपको अल्सर होने का शक है तो आपको आई डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि यदि इसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो ब्लाइंडनेस की वजह बन सकती है। अब आते हैं काला मोतिया पे। अगर आपको ग्लूकोमा है, ऐसी कंडीशन में जिसमें आँखों के अंदर का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम करने वाले आई ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी जैसे डोजॉक्स, टिमोफाइव, बेमैट। इन सब का इस्तेमाल करने से इस कंडीशन से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं ग्लूकोमा ब्लाइंडनेस का एक सामान्य कारणों में से एक है,
तो इस बीमारी के लिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मना है। आपको अपनी पीठ के बल लेटना चाहिए या अपने सिर को ऊपर की ओर झुकाना चाहिए, फिर धीरे से अपनी निचली पलक के नीचे की ओर खींचकर इसमें एक बूंद डाल देनी चाहिए। चाहे आप ग्लोकोमा, ड्राई आइज, इन्फेक्शन या एलर्जी के लिए ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पूरे फायदे पाने के लिए आई ड्रॉप का सही उपयोग करना चाहिए। आई ड्रॉप्स के अच्छे नतीजे पाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। आपकी आंखों की आई ड्रॉप्स का समय और खुराक आपकी ट्रीटमेंट में बहुत बदलाव ला सकता है। अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या ये आई ड्रॉप्स रेफ्रिजरेटर में रखनी है या नहीं। ड्रॉपर टिप को ना छुएं। यदि आप ड्रॉपर टिप को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में बैक्टीरिया पिक कर सकते हैं और दवा की बोतल को कंटामिनेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी आंखों में आई ड्रॉप नहीं डाल सकते हैं तो किसी और की मदद लें, लेकिन उससे पहले उनको हाथ धोने के लिए ज़रूर कहें। किसी आई डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी किसी और का प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिरी में बात करते हैं कि आई ड्रॉप्स का उपयोग करते समय आप किन रिएक्शंस का सामना कर सकते हैं। कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हल्की चुभन, आंखों की रोशनी में धुंधलापन या आई ड्रॉप्स के इस्तेमाल के तुरंत बाद मुंह में थोड़ा खट्टा सा टेस्ट। कभी कभी आई ड्रॉप्स से एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शंस की निशानी होती हैं आंखों या पलकों में गंभीर सूजन या रेडनेस, इसमें जलन भी हो सकती है, सूजी हुई पलकें, होंठ या चेहरा, और आखिरी में त्वचा पे लाल चपके। यदि आप ऊपर लिखे लक्षणों में से किसी का भी अनुभव करते हैं तो तुरंत दवा बंद कर दें और तुरंत डॉक्टर की मदद लें। इन एलर्जीज के इलाज के लिए आपको एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स, टैबलेट्स या इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन आई ड्रॉप्स का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ना भूलें। हालांकि ये ड्रॉप्स असरदार और सुरक्षित है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ये दवाइयाँ सूट ना करें। इसलिए अपनी आंखों की परेशानी को ठीक करने के लिए उनका उपयोग करने से पहले एक बार आई डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें। अपनी आंखों का इलाज खुद ना करें, क्योंकि गलत इलाज से हालात और ख़राब हो सकते हैं। और अगर आपने पहले ही प्रिस्क्राइब दवा ले ली है और 3 दिन में कंडीशन बेहतर नहीं हो रही है तो फिर अपने डॉक्टर को दोबारा सलाह ज़रूर लें। अगर आप किसी कारण से अपने आसपास के डॉक्टर की सलाह नहीं ले पा रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमारी टीम के डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारे ये सुझाव पसंद आए होंगे। आंखों की हेल्थ के बारे में और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।